तो बैंक निफ्टी भी देखोगे इस तरह से करेक्शन आपको बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिखा है। बट बैंक निफ्टी जहां पर निफ्टी 11% के करीब टूटा था, बैंक निफ्टी 8% मतलब 3% कम टूटा है। तो ये दिखा रहा है कितना स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी। अगर लास्ट वीक का भी आपको याद हो, हमने ये लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ पर बताया था ये जो एरिया है 50,000 वाला लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, और यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस बैक करके 50,600 तक गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो एरिया है 50,600 तक गया है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जब तक ये 49,800 का बैंक निफ्टी सपोर्ट होल्ड करके रखा हुआ है, तब तक एक अच्छा खासा चांसेस है बैंक निफ्टी अपर डायरेक्शन में बेस बना के अपर डायरेक्शन चले, जिसका नेक्स्ट जो टारगेट आएगा, लॉजिकल टारगेट आ रहा है 51,200 का और 300 का। 51,300 51,200 एक लॉजिकल टारगेट है। ये निकलने के बाद हमें 52,000 तक का भी लेवल दिखेगा, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट से भी ज्यादा 2,1400 से 1,500 पॉइंट से ज्यादा मूव 52,000 और 52,500 तक 2,000 पॉइंट तक का मूव आते हुए दिख सकता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट के एकदम पास है। एफआईज का अगर डेटा देखोगे तो अगर लॉन्ग शॉर्ट देखोगे तो शॉर्ट आपका 24% लॉन्ग है और 76% जो है लॉन्ग है, सॉरी शॉर्ट है और 24% लॉन्ग है। तो ये जो है ओवरसोल्ड जो मार्केट को सिनेरियो को दर्शा रहा है मार्केट में, तो चांसेस बहुत ज्यादा है आने वाले टाइम पे एफआईज थोड़ा बहुत बाई करें इंडियन मार्केट में और एक बाउंस बैक और शॉर्ट कवरिंग रैली आते हुए दिख सकता है। होगा नहीं होगा बोलना मुश्किल है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में बात कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैंक निफ्टी के लिए आपका ये जो हॉराइजन है 49,800, ये एक सबसे बड़ा स्टॉप लॉस होगा। अगर ये टूटता है किसी वजह से, तो उस केस में हम 49,000 एंड 48,500 तक भी आ सकते हैं। तो उसके लिए भी तैयार हमेशा रहना चाहिए। तो 49,800 का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में और समझते हैं आप लोगों का क्वेश्चन क्या आया।